हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं HR जांगीड़ मेरे इस YouTube चैनल के अंदर आपका स्वागत करता हूं। यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप सब्सक्राइब करो, लाइक भी करो और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर करेंगे। कितने लड़के मेरे जो बच्चे कितने हैं जो मेरा वीडियो का लिंक शेयर करते हैं, आप एक बार कमेंट बॉक्स में लिखना। ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करो इस वीडियो को। हम पढ़ रहे हैं प्रायिकता के बारे में। प्रायिकता क्या होती है, घटनाएं कैसे निकालते हैं। फिर मैंने क्वेश्चंस का टाइप भी आपके लिए लिया था। अलग अलग टाइप के मैंने क्वेश्चंस भी आपको बताए थे। पहले पासे को एक बार फेंका, पासे को दो बार फेंका, और सिक्के को एक बार फेंका, सिक्के को दो बार फेंका, सिक्के को 3 बार फेंका। और इसी श्रृंखला को मैं आगे बढ़ाते हुए आपके लिए आज एक बार नई विषय वस्तु आपके लिए लेके आया हूँ। इसलिए वीडियो को प्रारंभ से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। और आप वीडियो को लाइक नहीं करते, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि आप वीडियो को लाइक क्यों नहीं करते। आप वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। इसमें कौन सा मैं आपके लिए पैसे मांग रहा हूँ, मेरे को महीने की फीस जमा करवानी पड़ेगी, ये तो मैं नहीं मांग रहा हूँ ना। केवल आप वीडियो देख रहे तो लाइक करने में क्या जाता है, केवल आपको तो बटन ही तो दबाना है, इसमें कहीं के पैसे लग रहे। आप इतना तो कर ही सकते हैं। मैं इतना आपके लिए मेहनत करके वीडियो बना रहा हूँ, इसके लिए पूरे दिन मैं लगा रहता हूँ, आपकी भलाई के लिए कर रहा हूँ। मेरे को क्या मिलने वाला है इससे? तो केवल इतना तो आपका फर्ज बनता ही है कि आप वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। अब देखो, अब मैं आपके लिए लेके आया हूँ पत्तों से संबंधित। आप सभी को पता है, एक जो ताश की गड्डी होती है, इसमें 4 टाइप के पत्ते होते हैं। 13, 13, 13 और 13, सभी को पता होगा। एक होते हैं आपके हुक्म के पत्ते, जो मैंने क्वेश्चन डाला है। एक होता है पान के पत्ते, ईंट के पत्ते, और एक आपको पता है सीढ़ी वाले पत्ते होते हैं ना। ठीक है, वो सभी को पता है 4 टाइप के। यहाँ पर सवाल आपके बनते हैं। टोटल आपको ये ध्यान रखना है, ये टोटल होते हैं 13 और 13, 26 आपके रेड रंग के पत्ते, और आपके लिए 26 पत्ते होते हैं ब्लैक कलर के। यदि ताश की गड्डी नहीं देखी है तो केवल आप देख सकते हैं ताश की गड्डी किस प्रकार की होती है, आप आराम से उसको देख सकते हैं। ठीक है, अभी अपन क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। आप सभी को एक बार फॉर्मूला दोबारा मैं बता देता हूँ, जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं। यदि आपको प्रायिकता निकालनी है, क्या निकालनी है? प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी आपको यदि निकालनी है, नीचे क्या लिख देते हैं? कुल स्थितियाँ। नीचे क्या लिखते हैं? कुल स्थितियाँ। और ऊपर क्या लिखते हैं? अनुकूल स्थितियाँ। ऊपर अनुकूल और बट्टे में लिखना है आपको कुल स्थितियाँ। ये फॉर्मूला मैंने आपको समझा रखा है। चलिए अपन क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, मैं सीधा आंसर लिखूंगा। आपको फॉर्मूले पहले कुल स्थितियाँ लिखनी है, फिर आपको अनुकूल स्थितियाँ लिखनी है, फिर आपको प्रायिकता का फॉर्मूला बराबर अनुकूल स्थितियाँ बटा कुल स्थितियाँ, फिर आपको मान रखना है, फिर आपका आंसर आएगा। मेरे प्यारे बच्चों, फिर आपका आंसर आएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मैं बढ़िया आपके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ कि आपके एग्ज़ाम के अंदर इनसे बाहर कुछ भी क्वेश्चन आने वाले नहीं हैं। तो ये कह रहा है, पहला सवाल कह रहा है लाल रंग के गुलाम। और सभी को पता है, देखिए मैं एक बार और बता देता हूँ, ये होता है गुलाम। गुलाम भी होता है 1+1+1+1, सभी को पता है। यदि मैं आपको बोलूँ बेगम, क्या बेगम, तो ये भी पैटर्न रहता है 1+1+1+1। यदि मैं आपसे पूछूं बादशाह, तो बादशाह जी क्या होते हैं? वो भी हमारे इसी टाइप का पैटर्न लेके चलते हैं, 1+1+1।
अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा 1+1+1 मतलब आपके पास 4 टाइप के पत्ते होते हैं और प्रत्येक पत्ते में एक 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 गुलाम के पत्ते होते हैं। पान का, हुक्म का, ईंट का, सीढ़ी का, ये 4 टाइप के पत्ते होते हैं। चारों गुलाम बनते हैं। इसी टाइप से 4 बेगम होती है, इसी टाइप के 4 बादशाह होते हैं और इनके ऊपर फोटो होते, भगवान की तस्वीर होती है। मतलब ये भगवान की नहीं होती, मैं मजाक कर रहा हूँ। मैं इतना कहूँगा, इनके ऊपर केवल फोटो होता है, इसलिए इनको बोलते हैं फेस कार्ड। क्या बोलते हैं इनको? फेस कार्ड। और हिंदी में यदि आपसे पूछे तो तस्वीर वाले पत्ते बोलते। कितने हो गए? 12। 4 4 8 और 4 12। यानी आपसे कोई पूछे फेस कार्ड कितने हो गए? 12। अब मैं क्वेश्चंस का आपके लिए लिखे हूँ। पहला सवाल कह रहा है लाल रंग का गुलाम, टोटल पत्ते कितने? 52। अब आपको पता है गुलाम, आप सभी को पता है 4 गुलाम होते हैं, ठीक है। और उसमें से आपके 2 ब्लैक कलर के होंगे और 2 आपके रेड रंग के होते हैं। आप पत्ते को एक बार भली भांति, आपके पास नहीं है, आप इंटरनेट का यूज़ करते हुए वहाँ से पत्ते डाउनलोड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि किस किस कलर के कितने पत्ते होते हैं। तो आप लाल रंग का गुलाम, बताइए लाल रंग के गुलाम कितने होते हैं? 2 ही होते हैं। आंसर हो जाएगा आपके पास 1/26। सेकेंड क्वेश्चन, लाल रंग का पत्ता, आपको पता है लाल रंग के टोटल 26 पत्ते, 26 आपके ब्लैक के, तो 26/52 आपका सॉल्यूशन होगा। पान का इक्का, अच्छा पान के इक्का, इक्का भी तो कितने होते हैं? 4 होते हैं, है ना। तो पान का तो इक्का एक ही होता है, एक 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 एक, ये भी पैटर्न चलता है। तो पान का इक्का होता है 1, ये हो गया 1/52। ईंट की बेगम, अब ये कह रहा है ईंट की बेगम, बताइए ईंट की बेगम क्या होगी? अरे ईंट की बेगम तो एक ही तो रानी होती है, 1/52, 1/52, ठीक है। इसका भी 1/52। हुक्म के पत्ते बताए 13 13 13 होते हैं, हुक्म के 13 पत्ते होते हैं, 13/52 आपका सॉल्यूशन, ठीक है। इसी टाइप से आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। मैंने पूछा बादशाह आने की प्रायिकता क्या? बादशाह, तो बादशाह कितने होते हैं? 4, 4/52। मैंने पूछा आपको बादशाह नहीं, ये नहीं वाला जो पैटर्न है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बादशाह नहीं, क्या? बादशाह नहीं। यदि 4 पत्ते बादशाह आ गए, 4 पत्ते बादशाह आ गए, तो पीछे कितने पत्ते बच गए? 48, 48/52 आपका सॉल्यूशन। देखिए मैं मौखिक करवा दिया इन क्वेश्चंस को। लाल रंग का बादशाह, लाल रंग के कितने बादशाह? 2, 2/52। तो मैंने ताश की गड्डी के ऊपर जिस टाइप की भी, मैंने पूछा आपको फेस कार्ड, फेस कार्ड मैंने अभी कितना बताया? 12। आंसर 12/52 आपका सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो ये आपको वास्तव में मेरा वीडियो समझ में आ रहा है, आप लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। ये जो सवाल है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2019 ने पूछा है, एक थैले में 15 कार्ड है, एक थैले में कितने कार्ड हैं? 15। तो यहाँ पर आपका कितना हो गया? ये लिख दिया मैंने, टोटल घटना हो गई 15, जिस पर संख्या 1 2 3 4 ऐसे 15 तक अंकित है। थैले में से एक कार्ड निकाला जाता है, तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक अभाज्य संख्या है, क्या कह रहा है? अभाज्य संख्या। बताइए 1 से लेकर 15 तक अभाज्य संख्या 2 3 5 7 11, और कोई है तो आप देख लीजिए। 1 2 3 4 5, 5/15 काट के आप आंसर लिखिए 1/3, 1/3। अच्छा सॉरी, एक 13 भी रह गया, सॉरी सॉरी सॉरी, 6/15 आपका आंसर हो गया, ठीक है। और तो नहीं है, ठीक है ठीक है। 2 से विभाजित होने वाली संख्या, बताइए 2 से विभाजित होने वाली। 2 4 6 8 10 12,
फिर 14, 1 2 3 4 5 6 7, कितनी हो गई 7। तो 7/15 आपका सॉल्यूशन, 7/15 आपका सॉल्यूशन होगा। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनता है, एक तो आपके नहीं वाला और एक बनता है एक अभाज्य संख्या। ये एग्जाम के अंदर हमेशा क्वेश्चंस अक्सर पूछ लेते हैं। मैंने आपके लिए अगला क्वेश्चन ये 2 क्रमांक है, ठीक है। हाँ, तीसरा सवाल लिख दिया, एक पूर्ण वर्ग संख्या। देखिए मैं सब टाइप के क्वेश्चंस बता रहा हूँ। एक पूर्ण वर्ग संख्या, ठीक है। बताइए पूर्ण वर्ग संख्या 1, 4, 3 का 9, 4 का 16, बस 3 संख्या ये है। तो ये हो जाएगा आपके पास 3/15। काटिए, फिर वो आपका काम है, 1/5 आपका आंसर सही हो गया। तो वास्तव में आपको मैं अलग अलग टाइप के पेपर में ये पूर्ण वर्ग संख्या है, तो आपको ध्यान रखना है 1 का वर्ग 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, इस टाइप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। कैसा भी क्वेश्चन, एक सबसे जो इम्पोर्टेंट मैं बार बार कह रहा हूँ, एक अभाज्य संख्या, जो एग्जामिनर अक्सर इसको पूछता रहता है, क्योंकि लड़के हमेशा गलतियाँ करते हैं, एक को अभाज्य संख्या मानते हैं, जो कि गलत है। अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होती है, जो कि एक सम संख्या है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए बहुत ही बढ़िया। 12 टिकट है, टोटल घटना हो गई 12, उसमें से एक टिकट यादृच्छिक निकाला जाता है। तो यहाँ तो उसके 2 के, यहाँ लिखा है यहाँ 3 के गुणज होने की प्रयिकता। देखिए मैं बोल देता हूँ, कहीं ये दिखने में आपको दिक्कत होगी। इस पर लिखी हुई संख्या के 2 या 3 का गुणज। बताइए 2 या 3 का गुणज। 2, 4, 6, पहले 2 का गुणज लिख रहा हूँ, 2 4 6, फिर आप देखिए 8, फिर 10, फिर 12, 2 का गुणज हो गया। अब 3 का गुणज होने की, 3 दूनी 6 आ गया, 9 12 आ गया, बस यही तो आंसर है आपका। क्योंकि मैंने 2 का गुणज देख लिया और 3 का गुणज भी देख लिया, लेकिन आपको पता है 12 और ये 6 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो 2 बार नहीं लिखना है, बस ये 2 के गुणज और ये 3 के गुणज दोनों को मिला दो। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8/52, काटिए इसको 4 से, 2/3 आपका सॉल्यूशन होगा। ये एग्जाम की दृष्टि से इसके ऊपर आप एक्स्ट्रा लगाना, ये एग्जाम्पल के अंदर आपको दे रखा है, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए ये बन सकता है। इसलिए इस क्वेश्चंस को आप 2 या 3 का गुणज, पहले 2 का गुणज देख लो, फिर 3 का, यदि कोई कॉमन आ रहा है आपको नहीं लेना है। यही तरीका होगा इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चंस आपके लिए। अक्सर लड़के गलतियां करते हैं, ये सेकंड ग्रेड के अंदर एक बार नहीं 2 बार क्वेश्चंस पूछा हुआ है। और जितने भी कंपटीशन के पेपर होते हैं, चाहे स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट के हो, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, जिनके अंदर ये चैप्टर दे रखा है, ये 4 टाइप के क्वेश्चंस ही बनते हैं और इनको एग्जामिनर अक्सर पूछता रहता है। आप भी इनके ऊपर ध्यान रखिए। सबसे पहले मैं बताऊंगा, ये अलिफ ऐसे लिखते हैं, ठीक है। मैं टाइपिंग गलतियां होती मैं बता देता हूं आपको। ये लीफ है। लीफ वर्ष में कितने दिन? बताइए, 2 अक्षर हैं, पीछे वाले दोनों समान, 366 दिन। और अलिफ में कितना? 1 2 3, तीनों ही अलग अलग होंगे। 3 है तो तीनों को क्या कर दो, अलग अलग। 2 है तो पीछे वाले दोनों को क्या कर दो, समान। ये आपको समझ में आया होगा। एक अलिफ वर्ष में केवल 52 रविवार। देखिए यदि मैं यहाँ लिखूंगा, कैसे लिखूंगा इसको आप भी ध्यान से देखिए। 52 रविवार पूछ रहा है, तो आपको पहले मैं 7 का भाग दूंगा, तो आपको पता है पूरे के पूरे सप्ताह तो चले जाएंगे आपके, ठीक है। 52 तो आपके रविवार, ठीक है, पूरे हो जाएंगे। आप ट्राई कर सकते हैं। आप यदि इसका भाग दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो पीछे जो दिन आपके बचते हैं, अलिफ पूछ रहा है, अलिफ में कितने दिन होते हैं? 365 दिन। कितने? 365 दिन। और उसके अंदर यदि मैं 52 का भाग दूंगा, या आप 7 का भाग दे दो, कोई भी आपकी इच्छा। आप एक काम करिए, इसको मैं दोबारा बता देता हूँ।
यदि मैं आपको पता है 7 7 7 7 इसके हिसाब से होंगे, तो 7 में से यदि 7 में से आपका रविवार आ गया तो काहे की प्रायिकता, वो तो नहीं होगी ना, पूरी एक हो गई। लेकिन इसने ये पूछा है केवल 52 रविवार, तो आपका जो यदि मैं भाग दूंगा इसके अंदर तो आपके कितने शेष बचेंगे, एक दिन शेष बचेगा। 7 का भाग पूरा पूरा जाएगा, यदि 365 के अंदर यदि मैं 7 का भाग दूंगा तो आपके वो तो पूरा हो जाएगा, लेकिन एक दिन आपका शेष पल निकल के आएगा। वो हो सकता है या तो सोमवार, क्या सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और रवि। और जो रविवार आ रहा है 7 दिन होते हैं, कितने होते हैं टोटल, 7 दिन होते हैं। और इसमें ये पूछ रहा है 52 रविवार पूछ रहा है, यानी 52वां रविवार कहाँ आएगा ये आपसे पूछ रहा है। तो बताइए इसका आंसर कितना होगा। देखिए देखिए इसका आंसर क्या होगा। देखिए 52 रविवार तो आ गया, अब यहाँ संभावना बनेगी 1 2 3, 1 1 2 3 4 5 और 6। आपका उत्तर हो जाएगा 6/7 आपका आंसर सही होगा। ठीक है, आपका आंसर क्या होगा, सही होगा। अब यदि वो 52 की जगह आपके लिए पूछ ले कितना 53 रविवार क्या होगा, तो बताइए। ये वापस मैं लिख देता हूँ, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। हो गए 7 दिन, हो गए 7। यदि आपसे पूछे 52 रविवार, एक को फिक्स कर दो, 1 2 3 4 5 6, आपका उत्तर हो जाएगा 6/7। लेकिन यदि आपसे पूछे 53, क्या पूछे आपसे, यदि पूछे 53 तो आपको क्या करना है, 53वां लाना है। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, ये 53वां लाना है आपको रविवार, तो आपका यही आ जाएगा आंसर, इस पे आ जाएगा, यानी आपका उत्तर होगा 1/7। आपका आंसर हो जाएगा, इस रविवार को लाना है 53वां रविवार, आपका ये होगा, आंसर हो जाएगा आपका 1/7। 1/7 आपका सॉल्यूशन होगा। अब देखो लड़के अक्सर ये गलतियां कर लेते हैं, इनको याद नहीं रहता, वो कन्फ्यूजन होते रहते हैं। तो यदि मैं आपसे पूछूं, यदि केवल आपको 52 रविवार पूछ रहा है, या तो आएगा आपका 1 या आएगा 6। यदि कम वाला पूछ रहा है आंसर ज़्यादा आएगा, ये श्योर है। यदि कम वाला पूछ रहा है 52 पूछ रहा है, आंसर ज़्यादा आएगा। यदि 53 का पूछ रहा है, आंसर कम आएगा। समझ में आया क्या, ये तरीका आपको कॉन्सेप्ट लागू करना है। अब देखिए इसी तरह से आपके ये मैंने क्वेश्चंस आपको करवा दिया है। अब देखिए अगला, अब ये हो गया लीप वर्ष। अब लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, 367। तो बताइए यदि मैं भाग दूंगा 7 का तो आपके 2 दिन शेष बचेंगे। अब 2 दिन में अब गड़बड़ होगी, संडे मंडे, मंडे संडे, मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे मंडे। 1 2 3 4 5 और 6 और संडे मंडे। एक बार कोई दिक्कत, एक कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। सोमवार मंगलवार, मंगलवार बुधवार। यहाँ गड़बड़ हो गई, कोई गड़बड़ लग रही है। एक बार दोबारा मैं आपके लिए इसको बना के देख लेता हूँ। देखिए संडे मंडे, संडे मंडे, मंडे, मंडे के बाद क्या आएगा, ठीक है, ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, ये रह गया था। वेडनेस के बाद थर्सडे, थर्सडे के बाद फ्राइडे, फ्राइडे के बाद सैटरडे, फ्राइडे के बाद सैटरडे और सैटरडे के बाद संडे। हो गया, ठीक है। अब आपको पता है ये 7 दिन में से ये 2 2 के जोड़े बन रहे।
अब ये कह रहा है 52 रविवार पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? 52। यदि कम पूछ रहा है तो आंसर क्या होगा? ज़्यादा होगा। क्या होगा? आंसर ज़्यादा होगा। देखिए रविवार किस किस में है? ये रहा संडे और ये रहा आपका संडे, दो जगह है। आपका आंसर हो जाएगा 52 रविवार पूछ रहा है, इन दोनों को मैंने फिक्स कर दिया। अब यहाँ ये घूम सकता है, आंसर आएगा आपका 5/7। अब 52 की जगह यदि आपसे पूछे 53 का पूछ रहा है, कितना? 53 रविवार, तो आपको इन दोनों की जगह वो आ सकता है, आंसर होगा 2/7। आपका आंसर सही होगा। आपका आंसर सही होगा। ठीक है, दोबारा देखिए, यदि आपसे पूछे लीप वर्ष, तो लीप वर्ष में कितने दिन होंगे? 367। अब 2 दिन शेष बचेंगे आपके। कितने दिन बचेंगे? 2। तो आपको ये जोड़ा बनाना है, बराबर इस तरीके से बनाएंगे। अब ये पूछ रहा है 52 रविवार। क्या पूछ रहा है? 52। तो आपको पता है, आप यदि 52 रविवार पूछ रहा है तो 52 रविवार तो आप फिक्स कर दीजिए। अब यहाँ पर आपका ये आ सकता है 5/7। अब यदि पूछ रहा है 53वां, तो 53वां इन दोनों में से आएगा, 2/7 आपका आंसर होगा। यदि कन्फ्यूजन होता है तो आपको क्या काम करना है? यदि ज़्यादा पूछे तो आंसर, यदि 53 पूछे तो आंसर कम आएगा, 52 कम पूछे आंसर ज़्यादा होगा। इसी तरीके से जो मैंने आपको क्वेश्चंस कराए, ये दोनों मैंने क्वेश्चंस करवा दिए, एक साथ करवा दिया। इसी तरीके से आपका जो क्वेश्चंस था अलिफ वर्ष के अंदर, आपको पता है अलिफ वर्ष में भी क्या होता था, ये लिख दिया मैंने, लिख दिया, ये लिख दिया 7, और ऊपर क्या करना, यदि आपसे पूछे 52, कम पूछे आंसर ज़्यादा, ज़्यादा पूछे आंसर कम आएगा, क्योंकि इसमें एक दिन रह रहा है तो एक के हिसाब से आएगा, और उसमें 2 दिन के हिसाब से पूछ रहा है, 2 हो जाएगा, जोड़ा बन जाएगा, 2 दिन शेष बचेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग होगा। तो वास्तव में हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे। इसी के साथ आज का सेशन यही ख़त्म करते हैं, और इसी के साथ हमारे इस धमाके के साथ हमारी प्रायिकता कंप्लीट होती है, और फिर हम एक नई वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। बहुत ही बढ़िया हमारा सेशन चल रहा है, आपका प्यार भी मिल रहा है, लेकिन आप वीडियो लाइक नहीं करते, आप दोस्तों को शेयर नहीं करते। पता नहीं आपकी कौन से पैसे लगने वाले। मैं आपसे पैसे नहीं मांग रहा, ना आपसे फीस ले रहा हूँ। आपका तो काम है केवल वीडियो को लाइक करना, और 2 मिनट लगती हैं आपको वीडियो को शेयर करने में। तो आप जल्दी से अपने दोस्तों के साथ वीडियो का लिंक शेयर जरूर करें। और सोमवार, मंगलवार, बुधवार को हमारा सेशन चलता है, और गुरु, शुक्र, शनिवार को हमारा दोबारा 12th कक्षा का नया चैप्टर लेके हम आएंगे। इसलिए अपने दोस्तों को बोल देना कि सर हमारे लिए भी वीडियो लेके आ रहे हैं, कक्षा 12th के लिए भी वीडियो तैयार कर रहा हूँ मैं, और बढ़िया शानदार तरीके से मैं और नई विषय वस्तु के साथ आपके साथ हाजिर हूँगा। इसी के साथ आज का वीडियो यही एंड करते हैं, फिर मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ और नए टॉपिक के साथ, धमाकेदार एंट्री के साथ। धन्यवाद।